नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। कनाडा, जहां जाने का सपना लाखों भारतीय और पंजाब के लोग बड़े स्तर पर देखते हैं, लेकिन अब वही कनाडा रिकॉर्ड संख्या में विदेशी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि कार्रवाई चुपचाप नहीं बल्कि बेहद आक्रामक अंदाज में हो रही है। सवाल यह है कि क्या नियम सख्त हुए हैं जहां विदेशी नागरिकों की मुश्किलें बढ़ी हैं। कनाडा सीमा सेवा एजेंसी के आंकड़े एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। 2025 के सिर्फ 10 महीने में 18,785 विदेशी नागरिकों को कनाडा ने निष्कासित किया है। ये संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि नीति के बदलाव का संदेश है। पिछले वर्षों की तुलना करें तो निष्कासन में तेज उछाल साफ दिखा है। 29,000 से ज़्यादा मामले अभी भी पेंडिंग हैं, यानी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। क्या ये कनाडा की सख्ती है जहां विदेशी नागरिकों की लापरवाही? अब इमिग्रेशन एजेंसियां हर केस की गहराई से जांच कर रही हैं और छोटी चूक भी बड़ी कार्रवाई में बदल रही है। कई मामलों में स्टेटस खत्म होने के बाद देश में रहना सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आया है। सरकार का तर्क है कि नियमों की विश्वसनीयता बनाए रखना जरूरी है, चाहे फैसला कितना भी सख्त क्यों ना हो। यही वजह है कि निष्कासन प्रक्रिया को तेज और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। देश भर के आंकड़ों में भारत दूसरे स्थान पर है। 2,831 भारतीयों को निष्कासित किया गया है और 6,515 मामले अभी भी लंबित हैं। कनाडा में पढ़ाई और नौकरी के सपने देखने वाले भारतीयों के लिए ये खबर एक झटके से कम नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं कि वीज़ा शर्तों का उल्लंघन, स्टेटस खत्म होने के बाद रहना और गलत जानकारी देना प्रमुख कारण बन रहे हैं। क्या भारतीय युवाओं को अब विदेश जाने की रणनीति बदलनी होगी? कई एजुकेशन कंसल्टेंट भी छात्रों को अब नियमों के प्रति ज़्यादा जागरूक करने की सलाह दे रहे हैं। पीआर के रास्ते में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बदलती नीति ने अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर भारतीय समुदाय में चर्चा तेज हो गई है। ये संकेत देता है कि विदेश जाने का सपना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। रिमूवल ऑर्डर के 3 स्तर हैं: डिपार्चर, एक्सक्लूजन और डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन सबसे सख्त, जिसमें स्थायी प्रतिबंध तक लग सकता है। 2025 में लगभग 9,000 लोग इसी श्रेणी में हटाए गए। ये आंकड़ा बताता है कि कार्रवाई सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि निर्णायक है। क्या विदेशी नागरिकों को अब जीरो टॉलरेंस नीति का सामना करना पड़ रहा है? विशेषज्ञ मानते हैं कि डिपोर्टेशन ऑर्डर का असर लंबे समय तक व्यक्ति के इमिग्रेशन रिकॉर्ड पर रहता है। कई मामलों में भविष्य में अन्य देशों के वीजे पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह है कि कानूनी सलाह और दस्तावेजों की पारदर्शिता बेहद जरूरी हो गई है। कनाडा प्रशासन अब हर केस की डिजिटल ट्रैकिंग और डेटा एनालिसिस का उपयोग कर रहा है। सालवार डेटा कहानी को और स्पष्ट करता है। 2021 में 7,513 निष्कासन, 2022 में 8,819, 2023 में 15,207 और 2024 में 17,357 और 2025 में इन सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब है कि नीति का स्तर बदल चुका है। कनाडा अब आबजरन संतुलन की बात कर रहा है और घरेलू दबाव को प्राथमिकता दे रहा है। क्या रोजगार और आवास संकट भी इस नीति के पीछे बड़ा कारण है? विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या और हाउसिंग संकट ने सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया है। रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धा भी नीति बदलाव का एक अहम कारण बन रही है। राजनीतिक स्तर पर भी आबजरन मुद्दा चुनावी बहस का हिस्सा बन चुका है। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में सख्ती और बढ़ सकती है। सरकारी बयान साफ है, कार्रवाई नियम तोड़ने वालों और आपराधिक मामलों से जुड़े लोगों पर केंद्रित है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि शरणार्थी आवेदनों और अस्थायी स्टेटस वाले लोगों पर भी दबाव बढ़ा है। यही वजह है कि कई विदेशी नागरिक अब कानूनी सलाह लेने लगे हैं। क्या ये नीति संदेश देने की रणनीति है कि नियम तोड़े तो वापसी तय? मानवाधिकार समूहों ने कुछ मामलों में निष्पक्ष सुनवाई की मांग उठाई है। वहीं सरकार का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी है। कई विदेशी नागरिकों ने अपील की प्रक्रिया
शुरू कर दी है, जिसमें केस पेंडिंग हो रहे हैं। इससे साफ है कि इमिग्रेशन मुद्दा अब कानूनी लड़ाई का रूप भी ले चुका है। भारतीय समुदाय पर असर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं, हजारों परिवारों की योजनाएं, पढ़ाई के बाद पीआर का सपना और नौकरी की उम्मीद, सब पर सवाल उठे हैं। माहिर सलाह दे रहे हैं कि कानूनी स्टेटस बनाए रखना और नियमों का पालन पहले से ज़्यादा जरूरी हो गया है। क्या विदेश जाने का सपना अब जोखिम भरा निर्णय बनता जा रहा है? कई परिवारों ने आर्थिक निवेश और भविष्य की योजनाओं पर दोबारा विचार शुरू कर दिया है। एजुकेशन लोन और नौकरी की अनिश्चितता ने दबाव बढ़ाया है। भारतीय समुदाय के संगठन भी जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। ये दिखाता है कि असर व्यक्तिगत से ज़्यादा सामुदायिक स्तर पर महसूस हो रहा है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कनाडा अकेला नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप भी ऑब्जर्वन नियमों को सख्त कर रहे हैं। लेकिन कनाडा का बदलाव इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये देश लंबे समय से प्रवासियों के लिए उदार माना जाता था। अब नज़रें लंबित मामलों पर हैं, जिनका फैसला आने वाले महीनों में पूरी कहानी बदल सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि वैश्विक ऑब्जर्वन संतुलन की नई शुरुआत हो सकती है। विदेशी छात्रों को रुझान में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। कई देश अब कुशल प्रवासियों को प्राथमिकता देने की रणनीति अपना रहे हैं। आने वाले फैसले तय करेंगे कि कनाडा की छवि में कितना बदलाव आया है। कनाडा का संदेश साफ है, नियम पहले, सपना बाद में। विदेशी नागरिकों के लिए रास्ता खुला है, लेकिन शर्तों के साथ। भारतीयों के लिए चेतावनी और सीख दोनों। आंकड़े बताते हैं कि नीति बदल चुकी है। सपनों की उड़ान अब जिम्मेदारी के साथ संभव। सवाल यही है कि क्या रणनीति बदलेगी? कहानी जारी है और नजरें कनाडा पर हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।